सो हाय फैमिली। यार देखो, मुझे पता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों को जिनका इस बार प्रीलिम्स भी है ना, अभी ऑप्शनल सही से डिसाइड भी नहीं है। आई नो। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार अपने आप से पूछना, क्योंकि मुझे पता है ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं कर रखा अभी काफ़ी लोगों ने, जिनका 2025 में अटैम्प्ट है, और जो 2026 और 27 में देंगे वो ऑप्शनल को लेकर कन्फ्यूज है कि ऑप्शनल रखना क्या है। इस वीडियो में ना आज सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे हम। ऑप्शनल को डिसाइड कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, राइट ऑप्शन को चूज़ कैसे करना है, कि कौन सा ऑप्शनल चूज़ उनको करना चाहिए और कौन सा नहीं, मार्क्स किस में आते हैं, मार्केट में जो भी डिलेमा है ऑप्शन को लेकर के, सारे टॉपिक आज कोशिश करेंगे हम एड्रेस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी यार, प्लीज़ अभी रुक के 1 मिनट के लिए सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो यार। बस मैं शेयर करने को नहीं बोल रहा आपसे, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो खुल के बात करते हैं यार हर टॉपिक पे। पहली बात, ऑप्शनल को चूज़ करते वक्त ये नहीं देखना आपको कि मार्केट में किस ऑप्शनल में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, किस में कम आ रहे हैं। ये कोई फिक्स ट्रेंड नहीं होता है। इसका एग्जांपल क्या है, बीच में कहा जाता था कि ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे टॉपर्स हर साल, जुनैद अहमद सर थे 2018 में, और उसके बावजूद भी काफ़ी टॉपर्स हैं टॉप 50 रैंक के अंदर जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल से हैं। अभी PSIR काफ़ी चलने लगा था तो बोला कि PSIR में मार्क्स आने लग रहे हैं, फिर बीच में कम होने लगे मार्क्स। लेकिन मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूँ, जस्ट कुल मिलाकर के जो समरी है वो ये है कि हर ऑप्शनल में मार्क्स आते हैं। बी हिस्ट्री के लिए बोला जाता था कि मार्क्स नहीं आते। श्रुति शर्मा मैम, ठीक है, अभी 2 ईयर्स पहले रैंक 1 फ्रॉम द हिस्ट्री। इनफैक्ट आप देखेंगे ना टॉप 5 रैंक, तो एंथ्रो, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी सब रखी हुई मिलेंगी आपको। सीन क्या है, आपको डिसाइड कैसे करना है। पहली बात तो यार, जब हम तैयारी शुरू करते हैं ना, तो या तो सब लोग सबसे ज़्यादा शुरुआत करते हैं पॉलिटी से या करते हैं ज्योग्राफी से। एम आई राइट? तो क्या होता है, हमको लगता है कि ज्योग्राफी तो आसान है या पॉलिटी तो आसान है, तो हमें ऑप्शन जो चूज़ करना है हम सोचते हैं पॉलिटी रख लेते हैं, PSI रख लेते हैं, या फिर ज्योग्राफी रख लेते हैं। और कुछ भी नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी से रैंक 1 आ रही है, रैंक 5 आ रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी छोटा है, ऑप्शन कम टाइम लेगा, तो एंथ्रो रख लेते हैं। ऐसे चूज़ नहीं करना है ऑप्शन। ना तो इस बेस पे चूज़ करना है कि आपने पहले सोशो पढ़ी थी या एंथ्रो पढ़ी थी, या आपके मास्टर्स में इकोनॉमिक्स थी, या मास्टर्स आपने सोशो से किया है तो सोशो रख लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, तो कैसे चूज़ करोगे। देखो, पहली बात तो आप में से हर बंदे को ना जो डाउट है वो सारे सब्जेक्ट को लेकर नहीं है, कहीं ना कहीं 2 या 3 ऑप्शन में डाउट होता है। मतलब आपका बैकग्राउंड जिससे भी लिंक करता होगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने पॉलिटी पहले पढ़ ली तो उसको लगता होगा कि पॉलिटी ही PSIR का ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ मैं। ऐसी ज्योग्राफी वालों का है, और किसी को लगेगा मास्टर्स अगर मैंने ज्योग्राफी से या सोशोलॉजी से की है तो मैं सोशोलॉजी रख लेता हूँ। तो ऐसे चूज़ नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो आपको, मुझे मालूम है आपके दिमाग में 3 ऑप्शनल होंगे या 2 होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे जो बेटर है, कि या तो ये या ये। अब इसमें से एक पे कैसे आओगे कि कौन सा चूज़ करना है। दोनों के 3 साल के पेपर निकाल लेना। एक दिन लगेगा, एक दिन, वैसे 3-4 घंटे लगेंगे, बट एक दिन मान लो आप देना इस चीज़ के लिए। उसमें आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों निकालना। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर निकालना, एक मत निकालना। अब दोनों पेपर निकालने के बाद उनको देखना कि उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या आपके बेसिक रीडिंग के बाद आपको लगता है आप उनको सॉल्व कर सकते हो, कि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि वो पढ़ाई आप करोगे। क्योंकि पेपर में ऐसा होता है ना, थिंकर्स भी होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। तो काफ़ी बार आप सोचते हो कि ज्योग्राफी मैंने जो पढ़ी है GS के लिए उससे मेरा ऑप्शन कवर हो जाएगा, या मैंने जो पॉलिटी पढ़ी है उससे मेरा PSIR कवर हो जाएगा। तो थोड़ा ना अलग होता है, ऐसा नहीं होता है। और मास्टर्स से भी काफ़ी बार अलग हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मास्टर्स जो है रेगुलर नहीं करा है, ठीक है, आई नो। और रेगुलर भी करा है तो अब जैसे इकोनॉमिक्स उसमें न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स हैं तो क्या न्यूमेरिकल वाला पार्ट आप कर पा रहे हो, थ्योरी आप कर पा रहे हो, ये देखना पड़ेगा आपको। तो चूज़ कैसे करोगे, दोनों पेपर देखने हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और वो भी 3 सालों के। अगर आपको लगता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या डुएबल हैं, तो आप उसकी बुक के बारे में सर्च करेंगे, जो भी टॉपर उसके रहे होंगे, एक बुक लिस्ट उनकी, और उन बुक्स को पहले मंगाने से पहले PDF फॉर्म में देख लेना गूगल पे जाकर के कि कंटेंट कैसा है, क्या सिलेबस है। इनफैक्ट UPSC की वेबसाइट से ऑप्शनल का सिलेबस डाउनलोड करके देखना है, क्या कीवर्ड, क्या सिलेबस में थीम मेंशन है, ठीक है। PYQ से अंदाजा लग जाएगा, प्लस सिलेबस से। एक दिन दे देना, आपको कन्फ्यूजन सब ऑप्शन में नहीं है, सारे ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, 80 3 में होगी, तो तीनों ऑप्शन के 3 साल के पेपर, पेपर 1 पेपर 2 के, प्लस इनकी बुक लिस्ट, प्लस सिलेबस, ये 3 चीज़ पर टाइम लगाना एंड देखना है कि, और एक बार जो फाइनल डिसाइड कर लो ना, उससे भागना मत। रीज़न ये वहम रखना कि भाई इसमें नंबर नहीं आते,
बिल्कुल बेवकूफ़ी है। हर ऑप्शन में नंबर आते हैं, हर ऑप्शन से टॉपर रहे हैं, ठीक है। आपको अपना देखना है, ठीक है, किसी और का मत देखो, अपना सब्जेक्ट बेस्ट करना है। इनफैक्ट काफ़ी बार हम सोचते हैं यार किसका सिलेबस छोटा है। बिल्कुल बेवकूफ़ी नहीं करनी है वाली। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसका हिस्ट्री ऑप्शनल है, ठीक है। उनका सीन क्या है ना कि उन्होंने हिस्ट्री इस तरीके से पढ़ा है कि वो एसए में भी यूज़ करते हैं उसको अच्छे खासा, जीएस 1 में करते ही करते हैं, और 2 ऑप्शनल के पेपर हैं ही, प्लस प्रीलिम्स के अंदर उनको अलग से पढ़ना नहीं पड़ता। चाहे प्रीलिम्स फिर यूपी पीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस का हो, कोई भी, या किसी भी एग्जाम का हो, या फिर यूपीएससी का ही क्यों ना हो, ठीक है। इस तरीके से उस सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रखा है उन्होंने। ऐसे ही आपको ना, क्योंकि कहते हैं हिस्ट्री लेंदी है पर उनका यूज़ भी तो कितना है, फिर बहुत जगह यूज़ है उसका। जीएस 4 तक में कोट कर देते हो यार आप एग्जाम्पल, और एसए में तो स्कोप ही बहुत है हिस्ट्रिकल डायमेंशंस का। तो जीएस 1, एसए और ऑप्शनल के 2 पेपर, 4 जगह तो मेंस में यूज हो गया। फिर प्रीलिम्स भी यूपीएससी का तो है ही है, स्टेट पीसीएस 1 एग्जाम तमाम क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के उसमें से। यूपीएससी में तो फिर भी चलिए कम आता है वेटेज प्रीलिम्स के अंदर अब हिस्ट्री का, बट अदर एग्जाम्स में बहुत आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हिस्ट्री चूज करना है, आई एम जस्ट सेइंग कि हर ऑप्शनल के प्रोस कॉन्स दोनों होते हैं। तो आप एक बार तो डिसाइड कर लो, उससे भागना नहीं है। एक बार डिसाइड कर लिया ना, बात खत्म। उसको अब पहले 2-3 दिन लो चाहे डिसाइड करने में। कैसे डिसाइड करना है? और सिलेबस, पीवाईक्यू और टॉपर की कॉपियाँ और निकाल लेना। मान लो आपको लग रहा है 2 ऑप्शन है, किसी में आप कंफ्यूज हो, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी और पॉलिटी। आपने पहले सिलेबस पीवाईक्यू देख लिए, अब टॉपर की कॉपी और निकाल लो, उसमें देख लो आंसर्स उन्होंने कैसे लिखे हैं, क्या आप वो लेवल ला सकते हो या आपको लग रहा है डुएबल है वो चीज़ें। उसमें से फिर जो अमंग द बेटर है उनमें से उसको चूज़ कर लेना। और एक बार जब चूज़ कर लो, उसका क्या मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, क्या अभी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उस बेसिस पे बस प्लान बनाना है कि मैं इसको 2 महीने, 3 महीने या 1.5 महीना वट एवर जैसे देने वाला हूँ। आई विल ट्राई टू डू दिस। बस ऐसे आपको कवर करना है, ऑप्शनल को चूज़ ऐसे करना है, ठीक है। तो पहले तो हमने बात कर ली चूज़ कैसे करना है ऑप्शनल। नाउ प्रिपेयर कैसे करना है? प्रिपेयर में अगेन ये कहा जाता है कि आपके पास एग्जाम से पहले हैंडी नोट्स होने चाहिए। मतलब क्या है इसका? हर टॉपिक पे जो कि आपका सिलेबस में मेंशन है, क्योंकि देखिए हर ऑप्शनल के अंदर ना एक चीज़ बहुत हो रही है, कम से कम 40% से 50% पेपर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिपीट होता है ऑप्शनल का। तो पिछले 7 से 8 सालों के पेपर कम से कम ऑप्शनल के आपको उनके आंसर्स, मॉडल आंसर्स प्रिपेयर करने हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें कि आप सिलेबस के कीवर्ड का भी यूज़ करेंगे, और बाकी मटेरियल टॉपर की कॉपीज़ में से आप और गूगल में से पुट ऑन कर लेंगे। आपके पास नोट्स हो गए हर टॉपिक के ऊपर, देन आपको ना उन नोट्स को रिवाइज करना है। लेकिन ये नोट्स के एक बार में बन जाएंगे नहीं, पहले आपको जो बेसिक बुक जो उनकी रेफर कर रखी है टॉपर्स ने, या बेसिक बुक होती है उनकी उस सब्जेक्ट की, उसकी रीडिंग करके एक बैकग्राउंड की नॉलेज चाहिए। और देखिए ये प्रीलिम्स का पेपर नहीं है कि ऑप्शन में राइटिंग होती है, तो ऐसा तो है नहीं आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए बिल्कुल बारीकी में, ऐसा नहीं होता। जो एक वर्ड है टेक्निकल वर्ड वही पूछ लेगा। यहाँ पर आपके पास चॉइस होती है मेंस के अंदर कि आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स, अपनी इंटरलिंकिंग आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आप एक बार बेसिक बुक की रीडिंग कीजिए, जो बुक जो रिसोर्सेज टॉपर ने बताए हैं। उसके बाद नोट्स बनाते वक्त उस बुक में से कुछ मटेरियल, कुछ अपने पीवाईक्यू जो हुए, पीवाईक्यू के डायमेंशन सारे कवर होने चाहिए गूगल से, और बुक में से आप देख के कवर कर सकते हैं। और कुछ स्पेस छोड़ दीजिए, जो टॉपर्स की कॉपी में से एग्जाम्पल्स मिले उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको आप एड ऑन कर लीजिए करंट के, या फिर कोई अच्छे लाइंस, कोई अच्छे पॉइंटर्स हैं, अच्छी वोकेबलरी है, ऐड हो जाएंगे वो। तो ये ऐसे बनाने हैं नोट्स, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया चूज कैसे करना है और नोट्स कैसे बनाने हैं। अब बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है? मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, सारे ऑप्शनल बेस्ट हैं सारे। बस आप एक बार चूज करने के बाद उस पर मेहनत कर लेना और स्ट्रेटेजी से काम करना है, तो वो ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। और कोई कितने अच्छा ऑप्शन क्यों ना अपने तमीज से काम नहीं किया उसके ऊपर, तो वो कितना भी बेस्ट है आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए बेकार है। तो अगेन ये डाउट नहीं रखना है, 2-3 ऑप्शन ही होते हैं हर बंदे को जो कन्फ्यूजन होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ह्यूमैनिटीज वाला और कह रहा है मैथ ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, मैथ तो उसे लेना ही नहीं है तो हट गया ना, लो ऑप्शनल लेना नहीं है हट गया, तो किस में डाउट है आपको? घूम फिर के 2-3 ही आते हैं, उनको चूज करना है। तो टाइम कैसे मैनेज करना है ऑप्शनल के लिए? देखिए जिसका अटैम्प्ट अभी 1.5 से 2 साल बाद यानी कि 2026 या 2027 में, वो ऑप्शनल को अभी से 3 घंटे रोज दे सकता है, और बाकी टाइम जीएस और अपना करंट करता रहे, 3 घंटे रोज, बस इतना। और जिसका एग्जाम अभी 2025 में है, भाई उसको थोड़ा रफ्तार पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि प्री और मेंस के बीच इतना टाइम नहीं होता कि वो कवर हो जाए, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग डेली करनी होती है और जीएस के नोट्स रिवाइज करने होते हैं,
ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको अभी ऑप्शनल कम से कम 70 से 80% कवर करना है 1.5 से 2 महीने के अंदर, ठीक है। बाकी जो 2026 और 27 वाले हैं वो आपसे 3-3 घंटे देंगे ना, तो 6 महीने 4 महीने 6 महीने के अंदर बीच में आपका ऑप्शन आराम से कवर हो जाएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, बिल्कुल आराम से, कोई इशू नहीं आने वाला। और मज़ा भी आता है, पता है ऑप्शनल पढ़ने में ना, एक नॉलेज भी मिलती है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि, क्योंकि प्रीलिम्स की तरह रटना नहीं होता वो इतना कि आपको सोचो कि आप पॉइंटर्स बिठाने हैं, ऐसा नहीं है, उसमें तो कोई बर्डन नहीं है, आराम से ना पढ़ना है, समझना है कि टॉपिक क्या है, थीम क्या है, लिखने वाला सब्जेक्ट है वो, है ना। तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट वही है, 3 घंटे रोज, 3 घंटे 4 घंटे डिपेंडिंग कि आप किस लेवल पर हैं, अभी तैयारी शुरू करी है क्या, अटेम्प्ट कब है, डिपेंड करता है उन चीज़ों पे, ठीक है। अब आंसर राइटिंग कैसे होगी ऑप्शनल की, आंसर राइटिंग शुरू कैसे करनी है, कभी भी आंसर राइटिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले टॉपर्स की कॉपी और प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस, ये 3 चीज़ साथ में रखनी चाहिए, और इसमें फोकस करना चाहिए कि जो टॉपर्स आंसर लिखते हैं उसमें वो किस लेवल का आंसर लिख रहे हैं, क्या चीज़ें डाल रहे हैं, देख लिया आपने। नाउ आपने पीवाईक्यू भी देख लिए, अब आपने अपने नोट्स भी जो बनाने हैं इनसाइड लेके बनाने हैं कि टॉपर की लैंग्वेज कैसी थी, ये कौन से वर्ड यूज हुए हैं, कौन सा डेटा यूज हुआ है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उस बेसिस पर नोट्स बना लिए थे। अब आंसर राइटिंग करते वक्त आप शुरुआत जो करेंगे, शुरुआत में कोई एक्सपर्ट नहीं होता, शुरुआत करते वक्त आप टॉपर्स की कॉपी का रेफरेंस लिया करेंगे, आप उसके बारे में कुछ रीड करेंगे तब आंसर लिखेंगे। ये प्रोसेस हो सकता है 15 से 20 दिन चले, कोई दिक्कत नहीं है। 21वें दिन आपका डर और हाथ दोनों खुल चुका होगा, आप इजीली फिर अपने नोट्स के बेसिस पे नोट्स रिवाइज किया और अपने माइंड को थोड़ा स्पेस दिया, देन लिखना चालू करा। शुरुआत शायद आप 2-2 आंसर से करो लिखने की, डेली 2 आंसर या हर दूसरे दिन 2 आंसर, जैसे भी आप चाहें, और उसके बाद 5-5 आंसर 7-7 आंसर करके आप शुरू करेंगे लिखना। शुरुआत देख के लिखने से ही होती है, शुरुआत ऐसे नहीं होती है। शुरुआत आप शुरू में हो सकता है गूगल से पढ़ें या अपने नोट्स में से रिवाइज करें तब एक आंसर लिखें उसी टॉपिक का, शुरुआत ऐसे ही होगी। पर जब हाथ को आदत हो जाएगी और दिमाग को डर निकल जाएगा तब आपकी आंसर राइटिंग ऑटोमेटिकली झलकने लगेगी। यही मेंस में होता है आंसर राइटिंग का। तो फिलहाल अपने आप को इसमें कॉम्प्लेक्सिटी में मत डालो, इतने ही क्वेश्चंस हैं, एक एक करके मैंने आपको कोशिश करी इसका आंसर देने की। अभी भी कोई डाउट रह गया ऑप्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। देखिए बुक लिस्ट वगैरह जो आप पूछ रहे हैं मेरे से, ये जानना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा शोशो था, तो शोशो की तो आई कैन टेल यू, बट बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं आपको गलत एडवाइस नहीं दे सकता ना, वो क्या कौन बताएगा। जो टॉपर रहे हैं जिन्होंने एग्जाम निकाला है उनकी बुक लिस्ट पड़ी होगी, डीकेटी पे या अदर प्लेटफॉर्म पे पड़ी होगी, वहाँ पर उनकी बुक लिस्ट निकाल लीजिए एक बार क्या है, और उस बुक को एक बार रिव्यू कर लीजिए। 3-4 टॉपर की सुनिए सेम सब्जेक्ट जिन्होंने लिया था, अगर उनके आपस में मैच होती हैं कुछ कुछ बुकें, यानी कि वो बुक तो कंपलसरी है जो आपको भी पढ़नी है, तो वो बुक पे तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो मंगा ही लो, है ना। बाकी पीवाईक्यू और सिलेबस और टॉपर की कॉपी तो खुद से देखना शुरू करोगे ना, उसके लिए वेट क्यों करना है, वो आप करो। इतना करने से ही इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा मटेरियल काम का है कौन सा नहीं। और हर चीज़ एक प्रोसेस है, पेशेंस रखो, 7-8 दिन 10 दिन दो, एक दिन में डिसाइड इतना मत किया करो, ठीक है। थोड़ा आराम से चलो और इन्जॉय करके पढ़ना ऑप्शन को, बहुत इन्जॉय करके पढ़ना, ठीक है, और फन आएगा उसमें पूरा। तो कोई भी अगर डाउट अभी भी रह गया है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई इट, मैं रिप्लाई टाइम से कर दूंगा उसका। और प्लीज़ यार अपना सपोर्ट दिखाते रहो। एक रिक्वेस्ट फिर है, लाइक कर दो अगर भूल गए हो तो, ठीक है, और सब्सक्राइब और लाइक ये दोनों चीज़ आपको करनी है, और हो सके तो शेयर भी कर देना। शुरुआत में नहीं बोला था, अब बोल रहा हूँ, बट ये आपकी विलिंग पावर पर है, ठीक है, सब शेयर करना है तो कर देना। और मैं ऐसे ही नई नई टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा यार, जो भी डाउट मुझे लगता है प्रैक्टिकली रहते हैं, सबको रहते हैं ये वाले डाउट, ठीक है, आपके अकेले नहीं है ये, सबको ये डाउट रहते हैं। और शुरू में 6-6 महीने 8-8 महीने ना इस चक्कर में प्रिपेयर ही नहीं करते ऑप्शनल को या बाकी चीज़ों को, इस चक्कर में कि हम तब डिसाइड कर लेंगे कि क्या लेना है, एक बार प्री तो हो जाए या प्री तक तो पहुँचें, या फिर तब का तब देख लेंगे, क्योंकि इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इतने रॉकेट साइंस नहीं है यार, इतना बनाओ भी मत इसको, जस्ट आराम से 1 दिन 2 दिन निकालो डिसाइडेड, या 3 दिन निकालो डिसाइडेड, और एक बार चूज़ कर लिया तो बस मेहनत करनी है। और सब ऑप्शन में मेहनत होती है, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट है कोई, क्योंकि जहाँ शॉर्टकट है फिर वहाँ प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। तो चलिए फिर आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।